ये क्लास सेकेंड है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या होता है और उसके फीचर्स के बारे में बात की थी। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा, ठीक है, वो एग्रीमेंट दो टाइप का हो सकता है। एक या तो ओरल हो सकता है और दूसरा रिटेन हो सकता है, ठीक है। ओरल एग्रीमेंट मतलब मौखिक, दो पार्टनर हैं राम मोहन, दोनों ने आपस में बात कर लिया, तुम 50% के पार्टनर हो, मैं 50% का पार्टनर हूं, ठीक है, तुम इतना पैसा लाओगे, मैं इतना पैसा लाऊंगा। कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है दोनों के बीच, ठीक है। और दूसरा, जब पार्टनरशिप फर्म बनाया जाता है और वो रिटेन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच, तो उस रिटेन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। अगर रिटेन एग्रीमेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड का डिफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? जैसा कि हमने बताया कि पार्टनरशिप डीड एक रिटेन एग्रीमेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एन एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट भैया? रिटेन एग्रीमेंट, ठीक है। अमॉन्ग द पार्टनर्स in which contains all the term and condition, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट? रिटेन एग्रीमेंट among the partners in which contains all the term and condition, ठीक है। It is also called article of partnership, ठीक है। इसे हम लोग आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर रिटेन एग्रीमेंट हुआ है तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड बना है, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड बना है तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी जाती है जो इस प्रकार है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फॉलोइंग पॉइंट आर कंसिडरेबल in the partnership deed,
ठीक है, बहुत सारी बात लिखी जाती है, लेकिन कुछ मुख्य बातें जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है, सबसे पहले नेम आता है, एड्रेस आता है, किस किस का, फर्म्स का एंड पार्टनर्स का। ठीक है, दूसरा मुख्य बात, उसमें बिजनेस का नेचर लिखा होता है और प्लेस ऑफ द बिजनेस, कि उस फर्म का नेचर क्या है। नेचर मतलब वो क्या काम करती है और उस बिजनेस का स्थान क्या है, व्यापार का स्थान क्या है। तीसरी बात, उस बिजनेस को चलाने के लिए पार्टनर्स द्वारा क्या कंट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन किस किस पे, पहला तो कैपिटल पे और दूसरा ड्राइंग पे। ठीक है, पांचवी बात, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होनी चाहिए। ठीक है, छठी बात, अगर कोई पार्टनर्स लोन देता है बिजनेस में तो उस पे इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, या लोन लेता है बिजनेस से। नेक्स्ट बात, क्या पार्टनर्स की कोई सैलरी भी दी जानी चाहिए या कोई कमीशन भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात, कि अगर कोई रिकंस्टिट्यूशन होता है बिजनेस में या रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है तो गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। तो उस गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए कौन सा मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट, फर्म की अकाउंटिंग पीरियड क्या होगी। फर्म की अकाउंटिंग पीरियड क्या होगी। या फर्म का ड्यूरेशन क्या होगा। ठीक है, 10वां पॉइंट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की क्या राइट और क्या ड्यूटी होना चाहिए। ठीक है, और एक मैं लास्ट में लिखता हूं, डेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, कि पार्टनरशिप किस डेट से स्टार्ट होना चाहिए। ये सारी बातें होंगी किसमें, पार्टनरशिप डीड में। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जो मुख्य मुख्य बातें हैं मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है,
तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होता है, बनाया जाता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, तो उन लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो दो टाइप का एग्रीमेंट हो सकता है। पहला, या तो ओरली हो जाए, मौखिक रूप में हो जाए, या एक लिखित रूप में हो जाए। अगर मौखिक रूप में होता है तो फिर ये सारी कहानी नहीं बनेगी, लेकिन अगर रिटेन में होता है तो प्रॉपर उसका जो है एक पार्टनरशिप डीड तैयार होगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि पार्टनर्स के द्वारा एक एग्रीमेंट होता है जो रिटेन में होता है, ठीक है ना, लिखित रूप में होता है, जिसमें कि सारी टर्म एंड कंडीशन फर्म से रिलेटेड लिखी जाती है। ठीक है, इसमें से कुछ बातों का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, 8-10 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म नहीं बना है, रिटेन एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या होगा? अगर रिटेन एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा? अगर रिटेन एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसे हम अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के नाम से जानेंगे। तो हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है, यानी वर्बली एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, तो जब आप पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग करोगे तो आपको ये सारी पॉइंट्स याद रखनी होगी। ठीक है, तो लिखते हैं इफ पार्टनरशिप डीड नॉट एग्जिस्ट, if partnership did not exist, then following points should be remembered at the time making profit and loss एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में, क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप लोग ये समझिए कि अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने टाइम ये आपको कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, वो पॉइंट्स आपको याद रखना ज़रूरी होगा। ठीक है, पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब के बीच इक्वल डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दीजिए, पहला बात।
सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं करेंगे, किसी भी पार्टनर को। ठीक है, तीसरा बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, नोट चार्ज्ड टू एनी पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चार्ज नहीं करोगे किसी भी पार्टनर से। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरी या कमीशन। अगर पार्टनरशिप डीड आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप ना ही सैलरी दोगे किसी को, ना ही कमीशन दोगे, यानी ये भी होगा नोट अलाउड। पांचवा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। ठीक है, अगर आपने किसी पार्टनर से फर्म के अंदर कोई लोन लिया है तो उसको आप इंटरेस्ट अलाउ करोगे कितना, ओनली 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, ये जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो ये तमाम चीजें जो है जब तक आप याद नहीं रखोगे आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये आप जरूर अपने माइंड में सेट कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।